उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। बहुत ही उम्दा अंदाज में, बहुत ही उम्दा आवाज में आपने एक गाना फिर से हमारे सामने गाया। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। मैं जानना चाहूंगा 22 साल कावा गाया था और अब जब ये गाना गाया है तो किस तरह का फर्क आपने महसूस किया और कितना अलग अनुभव था आपके लिए? उस वक्त 22 साल कम नहीं होता है। 22 साल पहले अभी उत्तम जी ने कंपोज किया था इस गाने को और बख्शी साहब ने लिखे, और उस वक्त भी चैलेंज था मेरे लिए। सब बोले कि सनी जी के लिए गा रहे हो, तो पंजाबी फोक टाइप का गाना है, मेलोडी भी है इसके अंदर, तो मैंने कहा जरूर कोशिश करूंगा। तो बख्शी जी बोले कि अरे स्माइलिंग सिंगर आया है मुझे स्माइलिंग सिंगर बोलते थे बख्शी जी। तो मैंने गाया, सब खुश हो गए, वाहवाही होने लगी। ऐसा हुआ कि ऊपर वाले की कृपा से फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, मतलब म्यूजिक भी और फिल्म भी। अब 22 साल के बाद आज के यंग म्यूजिक डायरेक्टर, नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन जी फिर से उस गाने को मतलब रिक्रिएट किया उन्होंने और रीअरेंज, हाँ आप उसको काट लेना, उस गाने को इन्होंने रीअरेंज किया। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि गाना करना है, तो मैं गया तो सुना इनकी बातें। मैं तो कहा कि मैं तो आपका फैन हूँ आशिकी 2 से ही, तो मैं तो सोच ही रहा था कि आप बुलाएंगे और मुझे गवाएंगे आप। तो बोले नहीं नहीं अभी गवा रहे हैं ना आपसे। तो ये है ऐसा चीज, आप 22 साल पहले जो गाए थे, अभी 22 साल के बाद इन्होंने म्यूजिक, सारे म्यूजिक चेंज किए उन्होंने, मतलब उस चीज को सामने रखते हुए उसमें और क्या खूबसूरती ला सकते हैं, क्या कोरस हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्या 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 चीज और भी हो तो नया भी लगे और यूथ को पसंद भी आए। तो इन्होंने काफी मेहनत किया तो बोले कि उस वक्त आपने पूरा ओपन वॉइस से गाया था इस गाने को, लेकिन इस वक्त आपको मुझे फॉलो करना है, मैं जैसा गाऊंगा यू हैव टू फॉलो मी। मैंने कहा मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। तो वो था ओपन वॉइस। अब ये उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया फिर से। मैंने कहा कि एक एक लंबे सांस में इस तरह का गाना गाना, मेलोडी को भी रखते हुए, शब्द की भी खूबसूरती न टूटे और मुलायम वॉइस में आज का सिंगिंग करना है मुझे। तो चैलेंजिंग मामला था। भले ही पुराना गाना हो लेकिन चुनौती नहीं थी। मिथुन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जब फिल्म आई थी 2001 में, तब शायद आप स्कूल में थे और ये गाना तब आपने सुना था, ये फिल्म आपने देखी थी। इस गाने की क्या यादें हैं और कभी आपने सोचा था कि इस गाने को रिक्रिएट या रीअरेंज करने का आपको मौका मिलेगा? ऑनेस्टली मैंने कभी ऐसा सोचा तो नहीं था। यादें तो बहुत जुड़ी हुई है क्योंकि उस वक्त मैं 10वीं कक्षा में था और मुझे याद है कि दो बहुत अच्छी फिल्में, हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्में, लगान और गदर, दोनों साथ में जो है। मैं आपका चाचा नरेश भाई का छोटा भाई से बढ़कर एक गाने। तो वो बहुत, एक मुझे लगता है बहुत सुनहरा दौर था हिंदी फिल्म के लिए और हिंदी फिल्म संगीत के लिए भी, क्योंकि लगान का संगीत भी जो रहमान साहब ने किया था बहुत सुंदर था।
और गदर में उत्तम सिंह जी और आनंद बख्शी साहब ने जो काम किया बहुत बहुत उम्दा, मतलब वो अपने आप में एक क्लासिक वर्क है। तो जब मुझे अनिल जी ने जब मुझे कॉल किया, बोला कि आपको मैं गदर 2 के लिए साइन करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं वो जो स्कूल ऑफ थॉट है, चाहे हम राज कपूर साहब की फिल्मों की बात करें, हम सुभाष घाई साहब की फिल्मों की बात करें, मनोज कुमार साहब की फिल्मों की बात करें, मुझे लगता है कि अनिल जी उस लेगेसी से जुड़े हुए हैं। और गदर एक ऐसे पायदान पर है जहाँ पर पूरा भारत जुड़ा हुआ है। आई थिंक इट्स बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। तो मुझे उस बात की खुशी हुई कि मैं ऐसे सिनेमा के साथ जुड़ रहा हूँ। और फिर हमने 2 गाने रिक्रिएट किए। उदित जी, मुझे नहीं लगता कि इन गानों को मैं बिना उदित जी के कर पाता। उदित जी की आवाज अनिवार्य है आई थिंक दोनों गानों के लिए, चाहे हम ऊर्जा की बात करें या मैं निकला की बात करें। और इसके साथ में हमने बहुत नया काम भी किया है, जो मैंने और सईद कादरी साहब ने मिलकर किया है। तो बहुत एक्साइटेड है हम, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये गाना जब आप इनसे गवा रहे थे, तो क्या आपके जहन में यही था कि उदित नारायण की ही वॉइस होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मिथुन की, जब कोई पुराना गाना नए अंदाज में नई फिल्म में आता है तो एक नई आवाज के साथ आता है। ये चलन रहा है हिंदी सिनेमा का, लेकिन आपने कैसे सोचा कि उदित नारायण की ही वॉइस चाहिए इसमें? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उदित जी की आवाज जो है वो ऊर्जा काले की आत्मा का हिस्सा है। तो वो उसको जुदा नहीं कर सकते। एक तो मेन रीजन ये है। दूसरी बात इसमें ये भी है कि मुझे लगता है उदित जी की आवाज जितनी खूबसूरत तब थी उतनी ही अब है, या शायद अब और भी है। तो मुझे लगता है कोई रीजन नहीं था मेरे पास टू मूव अवे फ्रॉम उदित जी। और इवन अलका जी भी उस डुएट में शामिल है। और मुझे लगता है कि उनके बिना ये उनके आई थिंक वो उसके जेनेसिस का हिस्सा है। अगर मैं पर्सनली एज अ कंपोजर देखूं कि आज से अगर 20 साल बाद अगर तुम ही हो कोई क्रिएट करता है, तो मैं 2 चीजें चाहूंगा एज अ कंपोजर, एज एन आर्टिस्ट, कि एक तो उसकी धुन से और उसकी शायरी से कोई छेड़खानी ना हो, और दूसरी चीज उसकी आवाज अरिजीत की ना बदली जाए। तो जो मैं खुद चाहूंगा वही उत्तम जी, बख्शी साहब और उदित जी, अलका जी को मैंने पेश किया है। नारायण जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि वैसे तो 4 दशक से भी लंबा आपका करियर रहा है, 80 के दशक से आप गाना गाते आ रहे हैं। मैं आपको उम्र, आज कमाल की बात है, आज 5 जुलाई 1980 में पहली फिल्म रिलीज हुई थी मेरी 19-20, और संजोग से आज ऐसा मौका ऊपर वाले ने दिया कि गदर पार्ट 2 का भी आज ही प्रमोशन हुआ है। तो 43 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में गाना गाते हुए। आपने मोहम्मद रफी साहब के साथ पहला गाना गाया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी जी बिल्कुल सही है। रफी साहब के साथ पहला गाना था, राजेश रोशन जी का म्यूजिक, अमित खन्ना जी लिखे थे, और रफी साहब और उषा मंगेशकर जी थी। तो आज का दिन काफी यादगार है। मेरा सवाल ये था कि वैसे तो 43 साल लंबा करियर आपका रहा है, लेकिन गदर और लगान के बाद एक आपके करियर में एक अलग तरह का उठाव आया। कोई खास किस्सा आप सुनाना चाहेंगे जब गदर के गाने आप रिकॉर्ड कर रहे थे, जब अनिल शर्मा ने आपको गाने रिकॉर्डिंग पे बुलाया, कुछ बताना चाहेंगे? सारी किस्साएं हैं, क्योंकि कोई मजेदार सा किस्सा? मजेदार किस्सा है। पहला गाना यही था, ऊर्जा काले कामा एक मुखड़ा एक अंतरा, मेरे से स्टार्ट हुआ, और वो गाना इतना अच्छा हो गया कि बख्शी जी, उत्तम जी, अनिल जी सब बैठे हुए थे, तो बोले यार अच्छा गाया तूने। अच्छा। मैं बोला थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा कि स्टाम्प पेपर कल लेके आ रहा हूँ, अच्छा। और प्रॉमिस करिए कि सनी जी के लिए इस फिल्म में हीरो के जितने गाने हैं, अच्छा। जो भी गाने हैं, आप मुझसे ही गवाएंगे। अच्छा। ऐसा ही हुआ। वो जी वाले और सब लोगों ने कहा कि ठीक है, और दूसरे दिन वो स्टाम्प पेपर में साइन करवा के ले गए, और देखिए पिक्चर सुपर डुपर म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर साबित हुई पिक्चर। और इस बार भी आज मिठुन जी के साथ आने का मौका मिला, मतलब आज के जनरेशन के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और इनके साथ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं इस गाने से, इस फिल्म से, इनसे बहुत सारी उम्मीदें मेरी बढ़ गई हैं। मैं सोचता हूँ कि आने वाले इनके फिल्म में एक आध गाने मेरे तो रहेंगे। इस गाने के लिए आपको याद है कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला हो आपको किसी बड़ी शख्सियत नहीं दिया। मैंने कहा कि
जिस तरह से आप सुना रहे हैं गाने, तो मैं गा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। संजोग से ऐसा हुआ कि मैंने ऊपर वाले को याद किया, मैं बोला कुछ बात बना देना ऊपर वाला। एक मुखड़ा एक अंतरा 1 घंटे के अंदर हुआ और बहुत खुश हुए मिठुन जी। बोले मुझे जो चाहिए मुझे मिल गया। अभी सेकंड अंतरे करेंगे इसके, लेकिन नहीं, इसका तो हो गया था। इसका हो गया था एक साथ। तो 1.5 से 2 घंटे लगे, तब आराम से प्यार से इन्होंने काम लिया और आज इसका नतीजा आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोगों ने क्या पसंद किया फिर से। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपने इस फिल्म में एक और गाना गाया है, मैं निकला गड्डी लेके, वो भी अगर आप थोड़ा सा जाते जाते हमारे दर्शकों को सुना दे अपनी नए अंदाज में, जो आपने गाया है उस नए अंदाज में। नहीं तो देखिए, अंदाज तो वही है, लेकिन मैं इस गाने में, मतलब इस गदर 2 में पूरा इनको फॉलो किया हूं मैं। हाँ। कि ये कैसे गाते हैं, किस तरह का थ्रो इनको चाहिए, क्या इनके दिमाग में, माइंड में सेट क्या है। तो बोले इसमें जो जब इन्होंने ये मैं निकला गड्डी लेके सुनाया उन्होंने, तो म्यूजिक सुन के एकदम, मतलब मैं ऐसा चार्ज हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बोला मिठुन जी से कि ये म्यूजिक ही रखना आप। तो बोले नहीं, यही रहेगा। आप ज्वाइन करना चाहेंगे गाते हुए? जी जी जी। तो देखिए, जब उदित जी कोई क्लासिक गाना गाते हैं तो उदित जी को गाने देना चाहिए। तो इन्होंने कहा मुझे जो आपने पहले गाया वो गड्डी, उससे भी पावरफुल वॉइस मुझे चाहिए इसमें। तो मैंने ट्राई किया तो हो जाए। हाँ, हो जाए। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं इथे दिल छोड़ आया। बिल्कुल, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पुराने